this video for regarding only for how to take admission in यूपी वेटनरी कॉलेज। इसमें से डिफरेंट टाइप के वेटनरी कॉलेज हैं यूपी में। तो कौन से वेटनरी कॉलेज में जाते हैं, हर एक वेटनरी कॉलेज का अलग अलग ही अपना क्राइटेरिया रखी हुई है। ओके, चलिए पहला कहाँ का वेटनरी कॉलेज का है। देखो बहुत सा वेटनरी कॉलेज था, बट अभी वेटनरी कॉलेज कुछ वेटनरी कॉलेज में लिस्ट से बाहर है। ओके, तो अभी देखो फेमस कॉमन वेटनरी कॉलेज यूपी में कौन है। पहले मथुरा वेटनरी कॉलेज सबसे बेस्ट है पूरा इंडिया में, देखा है जो आरवीआई इज्जत नगर बरेली में है, ये सबसे टॉप है ऑल इंडिया में। ठीक है, देन बात करते हैं यूपी का सेकंड टॉप मथुरा में था है, बट अब इसका लीड करने वाला है, कंपीट करने वाला है बीएचयू वेटनरी कॉलेज। ठीक है, पहला था आरवीआई, सेकंड था मथुरा, बट अब मथुरा से बेटर होने वाला है बीएचयू वेटनरी कॉलेज। तो सेकंड पोजीशन हो गया आपका बीएचयू, थर्ड पोजीशन हो गया मथुरा। और भी कहीं वेटनरी कॉलेज और भी है, बट वो सब अभी लिस्ट में नहीं है। तो टॉप वेटनरी कॉलेज ये है। बाय द वे, इन सब वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हो। देखो इन दोनों का लोचा तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों का कॉमन एग्जाम है। ओके, इसमें है थोड़ा सा लोचा, थोड़ा सा है टिपिकल ट्विस्ट है यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा सा जानते हैं कि आपका कौन से एडमिशन चाहिए। बट हर कोई कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है कि नहीं, तो इसके लिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी हुई है। ओके, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले जानते हैं कि क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन, पहला है कि आपका कौन सा क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं, देन इसे फिर से बुकअप करेंगे। ये आएगी क्राइटेरिया। ओके, तो उसमें क्राइटेरिया में सिंपल है कि आपका क्वालिफिकेशन 12 पास मिनिमम होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पे नहीं होता, 12th में पास होना चाहिए। लेकिन 10th में जैसे 11th था वो 12th था वो, तो कौन सा साइंस मतलब कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तो लेना होगा तुमको साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ना होगा, तभी हो जाओगे आप वेटनरी बनना चाहोगे, तभी वेटनरी बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी कोई अलग सब्जेक्ट रखी है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको 12th पास करना है विथ वाट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कौन सा मीडियम से आपको पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू वाट, तो आपको पढ़नी है इंग्लिश, क्योंकि वेटनरी जो पढ़ाई होगी इंग्लिश मीडियम में, तो आपको 12th करनी है इंग्लिश मीडियम से। ओके, तो इतना कर लिया है, देन आपका 12th का स्कोर मैटर करता है। हाँ, शौक में लग गया क्या, नहीं शौक नहीं होना है, 12th का भी स्कोर मैटर करता है। इसलिए पेरेंट बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ लो बाबू। ओके, तो ये अच्छा पढ़ने का नतीजा परिणाम मिलेगा आपको। इतना स्कोर नहीं आया मिनिमम 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ये टोटल स्कोर जो होना चाहिए 12th में, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 50% लाना ही होगा। यदि SC ST हैं तो 47.5% लाना ही होगा। तो ये है 12th स्टैंडर्ड पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। उसके बाद आपका स्टेप थोड़ा समझाते हैं। ओके, तो देखो स्टेप हम लोग समझते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि पहले 12th पास करना है, देन 12th का स्कोर देखेगा, देन आपको वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए यहाँ से कोई आपको एग्जाम देना होगा। देन एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा एडमिशन लेने के, जब तब आपको जाके एडमिशन मिलेगा। ओके, तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया की समझ में आई कि आपको पहला स्टेप क्या है, 12th पास विथ अच्छा स्कोर होना चाहिए, मिनिमम से 50% और 47.5% लाना होगा। ये था मिनिमम क्राइटेरिया। देन आपको देना होगा 12th पास करने के बाद ये स्कोर आ गया, मेंटेन हो गया, देन आपको देना होगा एग्जाम। और आप हैं लकी, क्योंकि हैं आप यूपी का मूल निवासी। मूल निवासी मतलब वाट, आपका डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल मतलब घर आपका कहाँ है, बोलेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, तो आप हैं बहुत लकी। क्यों, क्योंकि आप दोनों सीट के लिए रखते हैं एलिजिबल। ओके, 85% के लिए भी और 15% के लिए भी। ओके, लेकिन अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं यूपी के अलावा, यदि आप बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट्स हैं यूपी के अलावा, ओके, तो ओनली आप एडमिशन ले पाएंगे, तो 15% पे एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन यूपी ने दे दिया तुमको बहुत अच्छा ऑफर कि हाँ मैं यूपी वाले, मेरा दिल है बहुत बड़ा, आप 85% पे भी ले सकते हो, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन है इसमें एक एक्सेप्शन, मथुरा बोलता है, मथुरा वेटनरी कॉलेज जो है बोलता है नहीं, क्यों, हम हैं मथुरा वाले तो हम 85% सीट पे हर स्टेट को एलिजिबल नहीं रखेंगे। ओके, तो बोलता है कौन सा ऐसा वेटनरी कॉलेज यूपी में बच गया जो कि 85% पे एलिजिबल रखोगे, तो बोलता है हम हैं आरबीआई, इंडिया का सबसे टॉप वेटनरी कॉलेज। तो इसमें हर कोई कैंडिडेट एलिजिबल रहना चाहिए 85% सीट पे भी और 15% सीट पे भी। और दूसरा है उसी का भाई भतीजा को दिया। ओके, वो है क्या, वेटनरी कॉलेज बीएचयू का, बीएचयू वेटनरी कॉलेज। तो बीएचयू वेटनरी कॉलेज और आरबीआई वेटनरी कॉलेज, दोनों वेटनरी कॉलेज का दिल है बहुत बड़ा। वो बोलता है दोनों सीट में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आप यूपी स्टेट में रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो आप दोनों सीट के लिए एलिजिबल हैं, 85 सीट के लिए भी और 15 सीट के लिए। कौन से वेटनरी कॉलेज में, आरबीआई और बीएचयू, दोनों कॉलेज में आप दोनों सीट पर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मथुरा वेटनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं लो पाओगे। तो मथुरा वेटनरी कॉलेज जाते हो तो सिर्फ आपको जाना होगा 50% सीट पे।
ठीक है, ये बात समझ आई। देन आपका है कि अच्छा 85% सीट पे एडमिशन लेंगे तो कौन सा एग्जाम देनी है, और 50% पे एडमिशन लेना तो कौन सी एग्जाम देनी है। तो चलते हैं। तो पहले आप कॉमन जान लेते हैं कि दोनों का कॉमन क्या है, देन डिफरेंट क्या है। तो कॉमन किस में, आरबीआई और बीएचयू में। तो पहले कॉमन को देखते हैं। ओके, तो ये दोनों है आरबीआई और बीएचयू, ये दोनों है कॉमन। तो आप ये दोनों के लिए एग्जाम देनी है कॉमन, और दोनों सीट में एडमिशन ले सकते हैं 85 और 15%, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो चलिए इसके लिए जानते हैं। यूपी कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। यदि आप अदर कैंडिडेट हैं यूपी के अलावा, ओके, तो आप हर एक स्टेट का वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप मध्य प्रदेश अकेडमी में वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले चाहते हैं, झारखंड, बिहार और पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम और भी साउथ इंडियन वेटनरी कॉलेज का भी एडमिशन लेना चाहते हैं, सर हर एक कैंडिडेट का हर एक स्टेट की बात कर चुके हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर बने हुए हैं। बहुत लोगों का डाउट था, इसलिए हमको वीडियो बनाना ही पड़ा। ओके, देन है कि आपको एग्जाम कौन सी देनी है। बहुत फेमस एग्जाम भी सुनी ही होगी, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बहुत नाम तो बहुत छोटा है, प्यारा सा है, लेकिन है इसमें बहुत कॉम्पिटिशन। ओके, तो आपका नीट के स्कूल पे आप एडमिशन ले सकते हैं, दोनों सीट पे 85% सीट पे भी और 15% पे भी सीट पे। तो कौन सा वेटनरी कॉलेज में, तो आरबीआई और बीएचयू। ओके, तो दोनों वेटनरी कॉलेज में आप ले सकते हैं एडमिशन नीट के स्कोर पे। कितना अच्छा चीज़ है। ओके, तो अब अच्छा आपके पास नीट का स्कोर है, देन क्या करना है, किस बात को फर्स्ट बुझा नहीं रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो आपको आना है बीसीआई में, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। और दूसरा है आपका उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी। आप देखो, पहले आपके पास नीट का स्कोर आपके हाथ में है, तो आप डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। बीएचयू में तो बीएचयू का यूनिवर्सिटी पे जाना होगा। यदि आप आरबीआई में जाना चाहते हैं तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाना होगा। और यदि मथुरा में वेटनरी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो मथुरा में जाना होगा। यही है इसमें डिफरेंट। अदर स्टेट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हर वेटनरी कॉलेज का कॉमन यूनिवर्सिटी था। तो एक यूनिवर्सिटी होगा तो तीन जितना भी कॉलेज है तो सारा कमांड एक ही यूनिवर्सिटी के पास है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करो, एडमिशन में पार्टिसिपेट करो तो चारों जितना भी कॉलेज हैं सब में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसमें है कि जिस कॉलेज में स्पेसिफिक जाना चाहते हो उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी पे काउंसलिंग करना होगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। यही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि है ये यूपी वाले। ओके, यूपी है बहुत बड़ा स्टेट। तो आप देखो, पहला है कि आपके पास है नीट का स्कोर, तो देना है। आप देखना है कि आप जाना किस में चाहते हो। तो थोड़ा सा याद करते हैं, कौन सा कॉलेज जाना चाहते हो। तो सबसे टॉप वेटनरी कॉलेज कौन है, आरबीआई है ना, आरबीआई। तो आरबीआई का कॉलेज, ओके, तो आरबीआई का कॉलेज का नाम क्या है, आईसीआर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, एक कॉलेज का नाम। तो इसका यूनिवर्सिटी क्या है, आरबीआई बरेली, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, जो यूपी में। ओके, तो उसका वेबसाइट पे चलते हैं, तो हम इसको क्लिक करते हैं और करते हैं, अरे कॉपी, इतना टाइपिंग नहीं कर पाऊंगी हम, यूट्यूब पे करते हैं ये कॉपी। तो कॉपी करने के बाद आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है गूगल पे, करना है यहाँ पे क्लिक, कर लिया, क्लिक करना है हमको, पेस्ट कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया मैंने, सर्च कर दिया। देन इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा www.rbi.nci.in, इस पर करना है क्लिक। ओके, कर दिया मैंने, क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट हो गया, वेट। अब देखो इसका डेट सेशन यहाँ पे लिखा है, शेड्यूल फॉर काउंसलिंग वेटनरी, बैचलर वेटनरी काउंसलिंग। देखो वेटनरी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो डिग्री करते हैं, बैचलर वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, यही है वेटनरी। ओके, तो आपको इसमें देखो 24-25 सेशन के लिए कंडीशन दे रखा था कि आपका डेट स्टार्ट हो चुकी है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पे आपको करना है पार्टिसिपेट, किस में पार्टिसिपेट करना है, लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है, फॉर्म फिलअप करना है। जैसे आपने नीट एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किया था ना, उसका फीस स्ट्रक्चर फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर जो भी था। इसी तरह इसका एडमिशन में लेना चाहते हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसका भी फीस स्ट्रक्चर फॉर्म फिलअप करना है, फीस स्ट्रक्चर फिलअप करना है। हो गया, ये था आरबीआई में पार्टिसिपेट करने का तरीका। देन है कि अदर कॉलेज जाना चाहते हो, सपोज आप चाहते हो बीएचयू में, तो चलना है फिर से बीएचयू का ऑफिशियल साइट, थोड़ा चलते हैं। तो बीएचयू में करते हैं क्या, ओ गॉड ये क्या आती है, ए सट, कोई करो ना, अच्छा चीज़ हमेशा आता है डिस्टर्बेंस। ओके, तो होना नहीं आपको डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट नहीं होना है, करना है पेस्ट। अगर हम बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, www.bhu.ac.in, इस पर करना है क्लिक। ओके, कर लिया मैंने, क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट। ओके, अब देखो जब भी इसका इन्फॉर्मेशन आएगा, अब देखो यहाँ है थ्री अपडेट। अरे यार, चलो डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। जब भी कॉलेज गाइड काम नहीं करता तो डेस्कटॉप पे अच्छा करता है, तो डेस्कटॉप पे कर देते हैं। थोड़ा सा कर दिया क्या, देन आ गया यहाँ पे थ्री डॉट है, हाँ है, काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, तो ऐसे ही आना है। देन आपको यहाँ पे एडमिशन का सेशन आएगा, बनारस हिंदू की काउंसलिंग का डेट आती है अपडेट, तो उस पर आपको, तो यहाँ पे एडमिशन का सेशन है ना, क्लिक ऊपर में ही है, क्यों देखना है, ये एडमिशन पे जाना है। और किस में एडमिशन हो रहा होगा तो वहाँ पर अपडेट आती रहती है। साइट काम नहीं कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा हमको, हाँ अब थोड़ा सा खुल रहा है, थोड़ा सा वेट करना है।
ओके, देखते हैं। एक खोलो जल्दी। यहाँ पे देखो एडमिशन पे क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे ये ध्यान रहे, यहाँ पे सेक्शन है देखो एडमिशन का। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो काउंसलिंग का एडमिशन का ऐप प्रोसेस, तो इस पर करना है क्लिक। अरे काम क्यों नहीं कर रहा है इसका, पता नहीं शायद काम कर नहीं करता। चलो फिर से करते हैं एडमिशन पे क्लिक। ओके, थोड़ा सा करते हैं वेट। भेजू है भाई, अलग स्टैंडर्ड है। ओके, नहीं आया, अच्छा हाँ आया नीचे। तो वहाँ पे देखो मॉपअप राउंड में कब क्या एडमिशन आ रहा है, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे फॉर्मेट आता है कि अब एडमिशन होने वाला है, कंसंट्रेशन डेट, एकेडमिक, यहाँ पे दिया आया है। तो वहाँ पे आते हैं, देन यहाँ पे लिंक आएगा, फिर लिंक पे पार्टिसिपेट करके आपको ज्वाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एडमिशन थ्रू BABSC NEH आया, नीचे में नोटिस में नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे देखो एडमिशन फॉर किसके थ्रू एडमिशन होगा ये सब लिख दिया है, 85% सीट के थ्रू। ओके, तो इस पर करना है आपको अप्लाई, ऑप्शन अभी है यहाँ पे अप्लाई नाउ, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसे ही डेट आती रहती है, क्लिक करना है, अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई करोगे, कर देना अप्लाई, तो अप्लाई जाएगा डायरेक्ट एडमिशन में। ओके, तो यहाँ पे देखो हर कोई कंडीशन दे रखा होगा, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, नीट के स्कूल के थ्रू एडमिशन होने वाला है। ओके, 4th राउंड 3rd राउंड क्या कट अप यहाँ पे सब आ गया होगा। ओके, तो ये सब डेट आती रहती है। देन आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है समझ में आई बातें, तो आपको नीट के थ्रू अभी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अभी लिंक डीएक्टिवेटेड हो गया क्योंकि अभी काउंसलिंग डेट खत्म हो चुकी है। जब आएगी तो उस पर लिंक आएगा, लिंक पर पार्टिसिपेट करना होगा। ओके, देन आप चलते हैं कि PHU देख लिए, RBI का देख लिए, देन देखना है आपका कौन सा मथुरा वेटनरी कॉलेज। तो मथुरा वेटनरी कॉलेज के अलग एग्जाम देना होता है। ओके, देखो मथुरा वेटनरी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो जो कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान जो भी है, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जाम देनी होगी वाट UGEE, ना कि PG। आप UG लेवल पे आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो UGE होगा। और इसके थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, अब देखो UG एग्जाम देना होगा, तो इसका देखो एप्लीकेशन दे, रजिस्ट्रेशन दे 2024 सेशन के लिए आया था इतना डेट, ये तो एंड हो चुकी है। और इसका एग्जाम का डेट था इतना को जो एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे डेट अपडेट आती रहती है। देखो यहाँ पे डिप्लोमा भी होता है, डिप्लोमा के लिए अलग एग्जाम होती है ना। तो डिप्लोमा का भी है, अलग अलग चलती रहती है। ओके, तो आप चलिए एग्जाम का डेट जान लीजिए, मतलब एग्जाम का नेम क्या है UGE। ओके, तो आपको एग्जाम देनी है, चाहे आप UG पे लेना चाहते हो, PG लेवल पर। ओके, देन है आपका, तो आप एग्जाम में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो देखिए आप दुवासु मथुरा DUVSU दुवासु मथुरा पे क्लिक करना है और एडमिशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। ओके, तो वहाँ पे देखो ये नीचे आपको सेशन एप्लीकेशन फॉर यहाँ पे ही एग्जाम होती है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ओके, अभी डेट तो का एंड हो गया, जैसे यहाँ पे है, यहाँ क्लोज सेशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम का रिवाइज शेड्यूल था, तो उसका अपडेट आया था। जैसे कि अभी एडमिशन हम लोग इसमें ले रहे हैं ना, ठीक है, किसमें ले रहे हैं वेटनरी कोर्स में, तो इस पर क्लिक करो तो इस पर ही सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके, अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करोगे। ओके, तो आप कहाँ पार्टिसिपेट करोगे एग्जाम देने के लिए, देखो यहाँ पे है, तो एग्जाम देने के लिए अलग लिंक है। जब तुम एग्जाम दोगे स्कोर आएगा तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे ना। पहले एग्जाम देनी है, तो एग्जाम देने के लिए आपको किस लिंक पे जाना होगा, इस पे। ओके, इस पे जाना है एग्जाम के लिए, आपको काउंसलिंग में एग्जाम देने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप के बाद आपको एग्जाम देना है, अच्छा स्कोर लाना है, देन एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे इस पे 85% सीट पे। और 50% जो सीट है उसके लिए आप नीट का ही स्कोर चाहिए, चाहे आप मथुरा में एडमिशन लेना चाहें, मथुरा वेटनरी कॉलेज, या फिर BHU वेटनरी कॉलेज, या फिर RBI वेटनरी कॉलेज, तीनों के लिए आपको 85% सीट के थ्रू अलग अलग एग्जाम है, लेकिन 50% सीट के लिए कॉमन एग्जाम है। 50% सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी सिर्फ नीट का ही स्कूल पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो कौन कंडक्ट करेगा काउंसलिंग के लिए, तो आपको लिए है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI, तो आपको लेके चलते हैं VCI, ठीक है। तो आप VCI ओके, VCI पे क्लिक करोगे तो आपका आएगा admission.bci पे जाओगे, मेन वेबसाइट है, तो इस पर आप पार्टिसिपेट करोगे। चाहे 50% मथुरा वेटनरी कॉलेज में जाना चाहें, या 50% RBI में, या 50% BHU में, तो तीनों के लिए आपको नीट का स्कोर चाहिए और VCI के थ्रू ही एडमिशन ले पाओगे। ये बात सही। देखो ऑल इंडिया के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, VCI जो है ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन दिलाती है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट कट ऑफ। स्टेट कट ऑफ क्या है, वही 85% सीट, 85% सीट है जो स्टेट कट ऑफ है। ओके, अरे 15% जो कट ऑफ है ये तुम्हारा ऑल इंडिया कट ऑफ है। ऑल इंडिया कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। ओके, हाई नहीं, हाई बहुत हाई जाती है रिस्पेक्ट टू स्टेट कट ऑफ, ठीक है। तो आप स्टेट पे यदि आप मथुरा वेटनरी कॉलेज के लिए एलिजिबल है तो उसका एग्जाम देना ही होगा। ओके, UGE। ओके, देन आपका यदि BHU है और RBI है तो आपका एंट्रेंस एग्जाम का नाम ही है नीट, तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा ईजी है यहाँ पे एडमिशन लेना, RBI में और BHU में। नीट के स्कोर पे सेम नीट जो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था इसमें नहीं हुआ तो इस पर ट्राई कर सकते हो। अच्छा वेटनरी कॉलेज है, इसमें अच्छा ले सकते हो, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लगभग मेडिकल के जस्ट नीचे वाला जो स्कोर होती है ना, तो वेटनरी कॉलेज कोई लेना चाहे तो यही सब के स्कोर पे BHU को लेता है, और कौन सा को लेता है, मथुरा को भी लेता है, लेकिन फिर ऑल इंडिया के थ्रू लेता है, और RBI ये सब टॉप कॉलेज है तो उसके थ्रू ले लेता है। फिर उत्तराखंड वेटनरी कॉलेज है पंतनगर, वो भी टॉप वेटनरी कॉलेज में आती है, तो सब जो है इसको ना हाई स्कोर वाला ले लेता है एडमिशन। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। अभी हम लोग को बहुत हैट्रिक शेड्यूल चलता है कॉलेज में आओगे ना, जब वेटनरी में एडमिशन हो जाता है तब पता चलेगा, अरे बाप रे क्या प्रोफेशन है। लोग चाहता है कि कॉलेज आने के बाद बहुत एंजॉय होता है, एंजॉय है लेकिन उतना ही वर्क भी करना है। फिजिकली वर्क, मेंटली किसको लेकर, पढ़ाई को लेकर, फिजिकली कैसे एनिमल को हैंडल करना है, प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट करना है, तो मज़ा तो आएगा ना, ठीक है। यहाँ आने के बाद तुमको मेंटली फिजिकली दोनों काम करना होगा। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।